मेरे आदरणीय गुरुजनों नमस्कार। क्योंकि ये जो भर्ती है वो मेनली उनके लिए है जो पहले से टीचर हैं और आगे वो टीचर रहते हुए एक एग्जाम दे सकते हैं और सीधा वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो ये भर्ती है दिल्ली में, दिल्ली के स्कूलों के लिए। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली के स्कूल वाले ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको टीजीटी होना चाहिए टीचर, पीजीटी होना चाहिए। आप टीजीटी कहाँ पे हैं, पीजीटी कहाँ पे, नहीं लिखा हुआ। तो मेरा मानना यह है कि इसका मतलब अगर आप हरियाणा से भी हैं, राजस्थान में भी टीचर हैं और अगर आप टीजीटी हैं, पीजीटी हैं तो शायद इसमें फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा इसमें लिखा है रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में। अगर आप टीजीटी पीजीटी हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट है ये नहीं लिखा है। तो भाई ये तो यूपीएससी ही क्लैरिफिकेशन दे सकती है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा इसमें कि भी प्राइवेट वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। हालांकि मुश्किल है ऐसा होना। बाकी इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, रिकॉग्नाइज स्कूल लिखा है तो गवर्नमेंट वाले तो भर ही सकते हैं। अब देखिए टोटल वैकेंसी है 828 और ये भरी किसके द्वारा जाएंगी? देश का जो सबसे बड़ा आयोग है भर्ती के लिए, यूपीएससी। प्रिंसिपल की इसमें 124 वैकेंसी है, 704 वाइस प्रिंसिपल की है। अच्छा, इसके बाद इसमें डेट देख लें फॉर्म भरने की। तो आपका 25 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है और आज 25 जुलाई ही है। और लास्ट डेट जो है आपकी वो 14 अगस्त है, यानी कि ले दे के 20 दिन मुश्किल से हैं आपके पास फॉर्म भरने के। इतने में आपको भरना है। एग्जाम आपका है 1 नवंबर 2026 को प्रस्तावित। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा अगर तैयारी करने का, अगर आप देखते हैं तो। अच्छा, पे मैट्रिक्स अगर देखेंगे और अगर हम मेल फीमेल कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो प्रिंसिपल की 124 वैकेंसी है। 124 में से आप देख सकते हैं 72 मेल की है और फीमेल की है 52। जिसमें से टोटल अगर कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर की 69 है, ओबीसी 18, एससी 16, ईडब्ल्यूएस 11, एसटी 10। अगर मैं वाइस प्रिंसिपल की देखूं 704 तो उसमें से मेल की 364, फीमेल की 340। कैटेगरी वाइज इसको अलग अलग करते हो तो यूआर 287, ओबीसी की अच्छी खासी वैकेंसी 189, एससी 103, ईडब्ल्यूएस 71 और एसटी 54। अब आगे देख लीजिए इसमें कि आपको योग्यता क्या चाहिए। अगर आपको प्रिंसिपल बनना है तो आप ये वाला देखिए, अगर वाइस प्रिंसिपल बनना है तो ये वाला देखिए। प्रिंसिपल के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और प्लस में बीएड होनी चाहिए। वाइस प्रिंसिपल बनना है तो भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। पर यहाँ पे एक्सपीरियंस का थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक्सपीरियंस यहाँ पे जैसे 10 साल मांगा है, किसके लिए? आपके प्रिंसिपल के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एज ए वाइस प्रिंसिपल हो, एज ए पीजीटी हो, एज ए टीजीटी हो या मिला के हो 10 साल। पर अगर आपको वाइस प्रिंसिपल लगना है तो 2 साल का एज ए पीजीटी, और टीजीटी है तो 3 साल का एक्सपीरियंस ही चाहिए आपको। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस कम चाहिए। जो यंग टीचर है जिनको पीजीटी लगे 2 साल या टीजीटी लगे 3 साल है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें, ठीक है। एज लिमिट जो है इसमें आपकी दी हुई है यूआर और ईडब्ल्यूएस की 50 है, बाकी कैटेगरी को इसमें छूट है। इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं ना, उनको अलग से छूट मिलती है 5 साल की, वो अलग है, इसमें आप जोड़ सकते हो यूआर में। तो एज की कोई दिक्कत है नहीं। यूआर में अगर आप हो और सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो, दिल्ली गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो, तो आप 5 वो करके 55 कर सकते हो इसमें, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल के लिए जो एज है वो आपकी 35 है। पर आपको दिल्ली गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो तो 5 वो मिल जाएंगे, तो यूआर की 40 हो जाएगी, ओबीसी की 43 हो जाएगी फिर उससे। अच्छा, अब आप आगे एग्जाम का पैटर्न देखिए, परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा के पैटर्न की जहां तक बात करेंगे तो इसमें आपका रेशियो जो रहेगा, सीआरटी जो आपका पेपर है उसका 75% है। पेपर जो होगा वो 300 नंबर का होगा। उस 300 नंबर को 75 के इक्विवेलेंट कर लेंगे और 25% का वेटेज जो रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू रहेगा, ये मान के चले। पेपर जो है आपका वो 300 अंकों का होगा। ये देखिए 300 अंक, इन 300 को 75 के इक्विवेलेंट बना लेंगे। भी 300 में आपके मान लो सपोज करो 240 आए, तो 75 में से इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? 300 में से 240 कितने हो गए आपके? 80%। तो 75 के 80% 60 हो गए, तो आपके 60 अंक माने जाएंगे वो, ठीक है, रिटर्न के।
और 25 इंटरव्यू में से देखे जाएंगे। टोटल 100 में से फिर फाइनल मेरिट बन जाएगी। टाइम 2 घंटे का होगा आपका। पेन और पेपर वाला यानी OMR वाला पेपर होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। लिखने वाला पेपर नहीं है सब्जेक्टिव, आपका पेन एंड पेपर मतलब OMR वाला पेपर आपका हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है वो देखिए। आपका जीके है, जीके का कोई दायरा नहीं है, जीके पूरा करंट पूरा। अब इसमें ये ध्यान रखना है क्योंकि आप एक टीचर हैं और आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का, जो टीचिंग से संबंधित है, टीचिंग के मैनेजमेंट से संबंधित। तो इसमें जो करंट अफेयर, जो जीएस आपकी टीचिंग से रिलेटेड होगी वो ज्यादा पूछी जाएगी, ठीक है ना। हाँ, टीचिंग रिलेटेड जो जीके होगी कि भाई स्कूल जो नए नए खुले हैं, PM श्री हैं, CM श्री स्कूल हैं, जगह जगह खुले हैं, नई नई जो योजनाएं आती हैं शिक्षा से संबंधित, जो निपुण वगैरह ये जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आपको, ये पूरा जीएस आपको देखना पड़ेगा। और अन्य जीएस तो है ही है, जो नॉर्मल घटनाएं घट रही हैं वो भी हैं, खेल है वगैरह। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश इसमें होगा, रीजनिंग इसमें होगी, एजुकेशन पॉलिसीज। अब पहले कहते हैं कि इसके अंदर वो सवाल भी आते थे जो एक्ट से रिलेटेड होते थे कुछ, जैसे आपका हो गया RTE है। अब इसमें RTE नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा, RTE भी इसमें आएगा, एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है ना वो। अच्छा, और भी एक्ट आएंगे इसमें, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जो शिक्षा से संबंधित एक्ट अलग अलग पास हुए हैं, जो स्कूलों से संबंधित है, वो थोड़ा बहुत नॉलेज होनी जरूरी है इसकी। अच्छा, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट और फाइनेंस आपको आना चाहिए क्योंकि आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के पद पे हैं। ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस प्रोसीजर में क्या आ जाता है आपका, जैसे ऑफिस प्रोसीजर में लीव आ गई, कोई छुट्टी मांग रहा है आपसे तो वो चीज़ आ गई, और अन्य चीज़ें, डिसिप्लिनरी चीज़ें आती हैं, वो सब इसमें पूछा जाएगा। पैडागोजी इन एजुकेशन, किसी बच्चे को किस तरह से बेहतर पढ़ाया जाए, ये चीज़ भी इसके अंदर आएगी। उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये तो बच्चे मतलब जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछी जाती है पैडागोजी। तो डिजिटल लिटरेसी, आजकल हर चीज़ें डिजिटल हो रही है, डिजिटल अलग अलग माध्यम है बच्चों को पढ़ने के, बच्चों को पढ़ाने के। तो डिजिटल एजुकेशन में सरकार क्या क्या काम कर रही है वो चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। E-लाइब्रेरी है, और भी चीज़ें डिजिटल में हुई हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप अगर अप्लाई करेंगे फॉर्म तो upsconline.nic.in इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ORA अगर और इसमें डाल देंगे तो सीधा जहां अप्लाई वाला पेज है ये वहां पे आपको ले जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो 25 रुपये है, और अगर आप महिला हैं, SC हैं, ST हैं, या फिजिकल जो डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ कोई भी फीस नहीं लगेगी, आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, OBC, इसमें ये कहा है कि OBC जो है ना, सर्टिफिकेट आपका दिल्ली गवर्नमेंट का होना चाहिए तभी चलेगा। अन्य राज्य के OBC जो है वो जनरल माने जाएंगे, तो अपनी जनरल कैटेगरी भरें। अगर मान लो आप राजस्थान से हैं और आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपको OBC नहीं डालना है, बेशक आप OBC है, क्योंकि आप OBC कहाँ के हैं, आप OBC राजस्थान के हैं, तो यहां नहीं भर सकते। आप फार्म किसका भर रहे हैं, आप फार्म भर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का। तो आप दिल्ली में तो OBC नहीं है ना, तो इसमें भरना भी OBC नहीं है, आरक्षण तो मिलेगा ही नहीं, हो सकता है आपका फार्म रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए आप बेशक राजस्थान के OBC हैं, सेंट्रल लेवल पे भी OBC हैं, आप बेशक सेंटर में भी OBC में आते हैं, पर दिल्ली में आप कुछ नहीं है, तो दिल्ली में जनरल आते हैं, जनरल भरना है आपने, OBC गलती से भी नहीं भरना है, ठीक है। हाँ, बाकी कैटेगरी है, SC हैं, ST हैं, उसमें ऐसा नहीं होता, सिर्फ OBC में ये दिक्कत होती है। बाकी में तो सेंट्रल लेवल का ही माना जाता है। अगर SC हैं, ST हैं, तो आप यहाँ भी SC और ST माने जाएंगे। EWS है तो EWS माने जाएंगे। आप प्रिंट आउट जो है फाइनल जो आप भर देंगे फार्म, उसका अपने पास रख ले, क्योंकि वो इंटरव्यू के स्टेज पे आपसे मांगा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा, अपने डिपार्टमेंट से आप परमिशन जरूर ले लें, परमिशन या इंटीमेशन जो भी वहां प्रोसीजर हो, तो उससे जरूर ले लें, वो जरूरी है इसके अंदर। तो एक ये चीज हो जाएगी। इसके बाद अब तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, इसके लिए आपको यूट्यूब पे जाना होगा, जो कि आप जा ही चुके हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। मनु राठी NBA ये आपको यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको जाएंगे, इस पर जानकारियां भी मिलेंगी। दूसरा,
इस पे यहाँ पे जाते हैं ना आप, 9 मोर लिंक्स या मोर पे क्लिक करेंगे अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिंक्स दिखाई देंगे और इसमें आपको एक लिंक दिखाई देगा ऐप का, ठीक है। तो ये एनबीए का ऐप है, ये आपने क्या करना है, ये डाउनलोड करना है, ठीक है। यहां से इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये एनबीए का ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो एप्लीकेशन पर आपको एक बैच मिल जाएगा। बैच किसके लिए होगा, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी के लिए, ठीक है। ये बैच आपको आज या कल में क्रिएट होकर मिल जाएगा। उसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिलेगा। कंटेंट आपको कैसे हेल्पफुल होगा, एक वीडियो लेक्चर, उसमें आपका वीडियो लेक्चर होगा जिसमें मतलब पढ़ाते हुए समझाते हुए पूरा होगा, उसको देखकर समझ सकते हैं आप। दूसरा, इसके अंदर आपको पीडीएफ जैसे मतलब कंटेंट मिलेगा रिटर्न में पीडीएफ, तो वो आप देखे पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा, इसमें आपको मॉक मिलेंगे, मॉक लगा के आपको पता चलेगा कि आपको कितने परसेंट आते हैं, कितने परसेंट नहीं आते हैं। तो तीनों तरह के कंटेंट जो है आपको ऐप में इस बैच में मिल जाएंगे। तो नोटबुक एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। और कोर्स की किस किस को रिक्वायरमेंट है, कौन कौन तैयारी करना चाहता है, कोर्स की फीस है वो क्या रखी जाए, कोर्स का नाम क्या रखा जाए, ये सब चीजें आप साथी हैं, बुद्धिमान हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें। उस सुझाव में से ये एक नाम जो आप लिखेंगे उसमें से सोचा जाएगा और इसकी हम शुरुआत करते हैं। और क्लासेस कब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेपर 1 नवंबर को है, जल्दी है, तो कब से स्टार्ट करते हैं आप जरूर बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट और सभी गुरुजनों को फिर से प्रणाम।